इमरान नज़ीर ज़्यादा मेहनत करते थे नेट में या अब्दुल रज़ाक ज़्यादा मेहनत करते थे? रज़ाक तो एक किस्म का मेरा ख्याल है बड़े नेचुरल प्लेयर बहुत ही ज़्यादा। लेकिन अगर आप इसकी इमरान नज़ीर की शॉट्स देखें ना, देखें हम क्रिकेटिंग माइंड से देख रहे हैं। अब बंदे ने आजकल तो ये सारे ये देखते हैं कि ओ छक्का यार देख कितना बड़ा मारे हम वो देखते हैं कि यार ये गेंद की मेरिट पे इसने किस तरह पुल किया है या इस तरह किस तरह स्वीप किया। ये मैंने मियादाद से बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारी चीज़ें कि यार ये स्वीप किस तरह मारता है या इमरान नज़ीर पुल किस तरह करता था। आज भी लगा के देख लें आप, रज़ाक का लगता ही नहीं था कि यार ये चौका हो जाएगा, जैसे वो निकलता था ऐसे खेला। तो ये टेक्निकल चीज़ें हैं। बाहर के बंदा तो देखता है हमें ब्रेक हो रही है यार छिक्का क्यों नहीं मारा, स्विंग हो रही है ये छिक्का मार दिया। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं है। प्ले जो बनता है वो सीखना है तो आप मियादाद से सीखें कि पिच पे खड़ा कैसे होना है, ज़हीर बात से सीखें जिनकी हमने देखी हुई बैटिंग आँखों से। तो ये आजकल के तो अब ज़्यादातर तो मेरा ख्याल है कि जो टीमों में चले गए हैं 20 के, वही ढूंढते रहते कि यार 20 कितने हो रहे हैं, सानू बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे। तो वो सारी है कि अपनी क्रिकेट पे मेहनत, आपको ऑलराउंडर आजकल बनना है। अगर मैं समझता हूँ कि फास्ट बॉलर भी हूँ जैसे वसीम अकरम था और बड़े प्लेयर थे जो बैटिंग में, विकेट कीपर पाकिस्तान के ऐसे थे, मोइन खान साहब थे, राशिद लतीफ़ वगैरह से थे कि ये जब बैटिंग में भी आ गए तो ये पूरी देते थे 100%। प्रॉपर यूटिलिटी प्लेयर वैसे उन्हें पता था यार मैं नंबर पे किसके हूँ, मेरा जो कप्तान है मेरे पे क्या डिपेंड कर रहा है और मैंने क्या करना है, तभी तो इतने साल खेले। अब तो आपको पता है 1 साल आया, दूसरा साल पता लगता है डिमोडा नहीं है, तीसरा साल कहते हैं घुटना रह गया। तो वो एक फॉर्मेट के लिए सिर्फ तैयार है, वो 20 के लिए। वैसे अजहर साहब वाकई आपने ये जो इशू को एड्रेस किया है, क्या हो गया? क्या पुराने क्रिकेटर्स अच्छे वक्तों के खाए हुए थे, इन्होंने प्रॉपर इनकी नरिशमेंट नहीं हुई है? क्यों इतने सॉफ्ट हो गए हैं हमारे प्लेयर्स? ऐसा लगता है कि मैच खेल के आए और रूही के डब्बों में इनको बंद करके साइड पे रख दिया जाए वरना ये टूट जाएंगे। आप सारे क्रिकेटर निकाल लें कोई 10 साल के पुराने जी, और आप उनकी बैकग्राउंड देखें, ज्यादातर चंद बंदे होंगे जो कोई अच्छे सनकॉली के जिमखाने में खेलते थे, या बाकी गरीब आता था बंदा बिल्कुल। और वो होता था वो जौहर भी ज़्यादा दिखाता था। और आप मैं पुराने अगर मैं मेरा ख्याल है चीफ सेलेक्टर होता उस वक्त तो मैं 1-2 प्लेयरों को, जाफर नज़ीर है यार ये 500-500 विकेटें ले चुके हैं, इनको तो एजाजी मैच खिलाए थे कि चलो यार आप टेस्ट प्लेयर बन जाओ। लेकिन जो खेल रहे थे वो अपनी 100% दे रहे थे। अब वसीम अकरम को कौन निकाले, वकार यूनुस को कौन निकाले, शक्लान मुश्ताक को कौन निकाले, वो जगह ही नहीं छोड़ते थे और परफॉर्म करते थे। एकदम पैसा आया और हमने वो मेहनत करनी छोड़ दी, ठीक है ना। अब हनीम मोहम्मद साहब का नाम वैसे तो नहीं पड़ा ना, बिल्कुल। कराची में जो बंदा फील्डिंग करता था ना तो वो इतनी कंकरियों पे डाइये मारता था और वहाँ से आके वो जब बागी जिन आते थे वो कहता था ये तो हम जन्नत में खेल रहे हैं किस्म के। तो वो मेहनत करते थे, सीमेंटेड विकेटें होती थी, आपको भी काफ़ी पता हो, मैं भी बड़े टूर किए, क्लब भी लेके गया हूँ। तो वहाँ हाफिज़ साहब जब ये इंग्लैंड में जाते थे लीगों में तो यहाँ का जो विकेट कीपर होता था वहाँ बॉलिंग करके आउट कर लेता था। इतने मेहनत इतनी की होती थी, इतनी मेहनत की होती थी कि वो कहते हैं यार टीम में रखो। तो जब माशाल्लाह दौलत आई और हुआ तो उसके बाद मेहनत का शायद थोड़ा सा आंसर कम हुआ, मैं जो समझता हूँ। हाफिज़ साहब 20 कब हो रही थी कैंट में, आपको पता है कब होती थी? जब ये शुरू भी नहीं हुई थी कभी इस चीज की, ये चीज़ कोई भी शुरू हुई थी। कब हुआ था ना यहाँ पे कैंट जिमखाना धर्मपुरा वाली साइड पे, भाईजान समनाबाद में जो था सईद अनवर हमारी क्लब से खेलता था तो उसने 8 गेंद घुमा दिए थे समनाबाद में, 8-10। वहाँ पे तो इमरान नज़ीर ने भी बहुत घुमाए सारे नहीं इसमें छक्के मारता था, सामने वाले घरों में जाते थे। देखें अगर आप अभी भी इमरान नज़ीर की फॉलोइंग देखें ना, यकीन करें तो आपको महसूस होगा कि यार था ये कुछ। और ये वो उस टाइम पे वो था जो अभी रिक्वायर्ड है, बिल्कुल। जो अभी जिस तरह स्ट्राइक रेट की हम बहस करते हैं, अभी पावर हिटिंग की बात करते हैं, इमरान नज़ीर उस टाइम पे था जिस वक्त T20 इस तरह इतनी तेजी से बढ़ी नहीं थी दुनिया। आप पुराने निकाल लें, आप रज़ाक के मैच निकाल लें जी, जिताए हैं। देखो ना प्लेयर वो होता है कि जगह से निकाल के आपको विनिंग पावर हिटर्स बना लेंगे रज़ाक, आपको लगता है? ये जो पीसीबी ने कोशिश शुरू की है कि पावर हिटिंग कोच बन जाएं, वो ट्रेन कर दें, इतने लड़कों को ले जाएं, बन जाएंगे ऐसे पावर हिटर्स? देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि विकेट कीपर को विकेट कीपर ही सिखाएगा तो वो सीखेगा जी। अब मैं बॉलर हूँ और मैं कहूँ जी विकेट कीपिंग को मैं सिखा रहा हूँ तो वो तो काम नहीं होने लगा। अब ऑफ स्पिनर को ही सिखा सकता है, फास्ट बॉलर स्पिनर हूँ 10 रहा किताब पढ़ के, किताब भी क्रिकेट कोई नहीं है, ठीक है। हमने उस टाइप की क्रिकेट नहीं खेली। वहाँ तो एक अखबार में फोटो आती तो हम सारे दिन लिए फिरते थे कि यार ये फोटो आई हमारी। अब वो इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं और लोग दिखा रहे हैं, नो डाउट, घर के घर माशाल्लाह अच्छी बात है। जो किताबें पकड़ के कोचिंग सिखा रहे हैं वो भी आपके क्लब से खेले होंगे। देखें वो तो हाफिज़ साहब, देखिए आपके साथ बहुत पुराने मेरे
ताल्लुक हैं और आप भी जानते हैं क्रिकेट को, मैं भी अच्छी तरह समझता हूँ। अब कई दफ़ा तो यकीन करें किसी बड़े प्लेयर ऐसे कि जो वो बड़ा नहीं होता लेकिन उसके खामोश होते हैं कि चल यार इतना बड़ा प्लेयर है ये कह रहा था शायद ठीक है, लेकिन क्रिकेट वही है, गेम ऑफ अनसर्टनिटीज है और रहेगी। क्रिकेट बाई चांस है और रहेगी। और अब के आपने ये भी देख लिया होगा, पहले होता था कि होम क्राउड होम ग्राउंड बड़ा एडवांटेज है। अब मुझे बताएं ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया क्या एडवांटेज मिला, पाकिस्तान इन पाकिस्तान क्या क्राउड था ही नहीं तो एडवांटेज कहाँ से मिला? ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं आपके। नहीं मगर अजहर साहब मेरा सवाल फिर वही है, क्या अब्दुल रज़ाक पावर हिटर्स बना पाएंगे या पावर हिटर एक ऐसी चीज है जो कि नेचुरली दिलेर प्लेयर आता है जो पावर हिटिंग? लेकिन जिस तरह उन्होंने कहा ना कि जी 50 प्लेयर लिए जाएंगे तो 50 में से 12-12 की टीमें बना के जब आप खिलाएंगे ना पूरी ग्राउंड में, मतलब बाग जिना टाइप जहाँ फुल बाउंड्री वहाँ आप खिलाएं और मैचेस सीरियस हो, अंपायर सीरियस रखे जाएं, उसमें से जो परफॉर्मर हो वो आपको पता लग जाएगा यार बेस्ट उसके खिलाफ जो है ना टीम होनी चाहिए, तब आप पता लगेगा कि कौन सा बंदा कैसी शॉट मारी। अब कई बार हमारे जैसे बंदे से भी ऐसा बल्ला लग जाता तो छिका होता, तो वो और चीज़ है। लेकिन नो डाउट आपका ये मानना है कि ये जितनी मर्जी तैयारी कर लें इसका असल नतीजा या असल मकसद उसी वक्त हासिल होगा जब आप इनको मैच खिलाएंगे और वहाँ मैच और उसके अंदर आप फिर कोई किसी के बैकग्राउंड पे कुछ नहीं होगा। आप दिखाएं ग्राउंड में करके दिखा दें, आपको दी गई है 10 गेंदे के भाई 30 करना, 10 गेंदे में आप करें, नहीं होगा ना, टारगेटेड भी होना चाहिए, नहीं होगा ना आप सब नहीं होगा, लेकिन आप कोशिश तो करेंगे ना, और जो कर जाएगा उसको आप और फिर मौका दें एक दफा। और राग वगैरह जानते हैं, देखें जितने एक्सपर्ट सब बैठते हैं या सिखा रहे हैं, आप क्या ख्याल है जब वो खेलते थे तो तकलीफ नहीं होती थी, बाउट नहीं होते थे बिल्कुल ठीक है ना। और जो उस वक्त होते थे एक्सपर्ट वो कहते थे या खेलिया गया, तो वो आज भी वही सिलसिला चल रहा है। और बेहतरी उसमें आएगी कि जनाब राइट मैन फॉर द राइट जॉब, सीधी बात है कि आपको पता जैसे ये आपको पता ये हुआ था कोहली का, तो ऑफ स्पिनर तो वैसे खत्म होने चाहिए, डर गया तो छोड़ गया ऐसा, लेकिन जब तक सईद अनवर वगैरह आपको पता है ये भी किसी को खड़े नहीं होते। उसके बाद लोगों ने लेग स्पिन शुरू कर दी कि लेग स्पिन में ये काम चांस है जी, यहाँ से कोहली आ रही यहाँ से आ, तो उसमें आगे देखें आप मुश्ताक, उसमें देखें वो पेशावर के यासर शाह, मतलब इन लोगों ने हैरान किया। और अगर अब पुरानी आप उसकी शेनवान की निकाल लें बॉलिंग तो बैट्समैन छोड़ रहा होता था गेंद को और पीछे से बोल रहा था, निकाल लें आप देख लें। तो वो चीज़ें लोग कॉपी करते थे किसी को कि यार मैं ज़हीर अब्बास को कट मारने में कॉपी करता हूँ। ये लोगों को, आम बंदों को तो यही नहीं पता कि यार इतने कट मारी है कि पुल मारी है या क्या मारी है, वो कई जा रहे यारों ने देखा कि था। ये लोग बनाते थे शॉट्स को, बना के मारते थे और गैप देखते थे, गैप टाइम भी लेते थे, बिल्कुल प्रॉपर टाइम। मगर अजहर साहब अब जब आपने स्पिनर्स की जिक्र कर ही दिया है, अभी हमने रिसेंटली वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जिस तरह खेला, क्यों भूल गए हैं? और नॉट जस्ट आर बैटर्स, दुनिया के बैटर्स वीक हो गए हैं स्पिन को, क्यों अचानक से एक ये डिप आपको क्यों फील होता है? मेरी ज़ाती सोच है, अपनी मेरी राय है कि अब जैसे नमान गया था ना वहाँ साउथ अफ्रीका, तो आप एक मैच खिला के तो देखते कि उन पिचेस पे, तो इसका मतलब हमने ये शो करता कि नहीं हमारी पिचों पे ही पिचों पे खेल सकते हैं बस। आप उसको एक मैच खिलाते हैं ना, क्या हो जाना था, हार ही जाते हैं ना। जब आप किसी बड़े इवेंट से पहले कोई ना कोई तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो 20 हो, आपकी क्लास शो होती है। आप कहीं बैठ जाए, जाके किसी चैनल पे बैठ जाए, आपकी क्लास पता लग जाएगी आप वहाँ क्या आती, यहाँ क्या। तो वो यही होना चाहिए बिल्कुल। मेरी अगर सोच के मुताबिक हम अपने नेट पे या टीम में जाके देखते हैं तो हम यही देखते हैं कि यार इस बंदे में घट्स हैं, यार ये बंदा एक 8-10 ओवर प्रैक्टिस में करा सकता है। अब कितने बॉलर आपके थे तो 2-2 ओवर करके यार ख़त्म हो गए, देखा ना, इतनी बड़ी सीरीज हो रही थी, कोई आपको फास्ट बॉलर ऐसा नज़र आया, ओवर ही नहीं मिला। ये क्रिकेट को बेखला समझना चाहिए। और जो लोग भी पुराने हैं और वो कराते रहें, प्लेयर बनाते रहें। हनीम मोहम्मद साहब भी कहते हैं, जहाँ मेरे भी कोच उनके थे, वो लाते थे वहाँ, उनको खिलाते थे, देखते थे कमजोरी बताते थे उनको कि ये गलत है, ये शॉट मत खेलो। मैंने मियाँ दाद को देखा कि यार ये नो बॉल कर रहा है, आप ईटे रख दो उसके। अच्छा, नो बॉल कर रहे हैं, ईटे रख दो, ईटे रख नेट पे, हाँ बॉलिंग पे, तब डरेगा पीछे से करेगा। तो वो इस्तेमाल करते थे अपना, मतलब तैयार होते हैं और दूसरे को गुस्सा दिलाते थे। मैंने मुरलीधरन से पूछा कि जब ये बॉलिंग करता था, आपको बताओ आंखें निकाल के ऐसे करता था, तो मैंने जब देखा था उसने कहा नो ओनली दैट टाइम। तो वो कई होता है ना, आप कई हरकतें करते हैं। अब आपने देखा होगा अभी जो वेस्ट इंडीज की टीम आई थी तो उसने बाद में ये करके तो ये करते, ये चीज़ें सीखनी है।
यंगस्टरों ने कि यार वो ये करता था, ये करता था। तो मैं तो जब मैनेजर, मैंने कई बंदों को ये कहा सीधे बात, मैं कनाडा में मैनेजर था 98 में, चैंपियन ट्रॉफी में मैनेजर था। तो यही कहता था कि यार इशारे भी वो करो जो अच्छे लगे। आजकल माएँ बहनें सब देखती हैं मैच, तो वो कोई अच्छे नहीं है, ऐसे भी करता था। फिर भी तो अल्लाह का शुक्र, ये भी मगरूरियत में आती है। मतलब ये कि आपका ख्याल है कि ऑफ द फील्ड भी समझाने की बड़ी जरूरत रहती है। अच्छा, जैसे भी स्पिन पिचेस वाला मामला है, क्या फिर पाकिस्तान में जैसे आपने कहा कि फास्ट बॉलर नजर नहीं आया, एक आधा ओवर किया है, तो ये हिकमत अमली ठीक है कि अगर हमने अपने मुल्क में खेलना है तो सिर्फ ऐसी पिचेस बनाएं जहाँ पर फिर स्पिन पहले बॉल से, पहले दिन का पहला बॉल स्पिन हो रहा हो, या उसमें बैलेंस करने की? आपको आफरी शायद याद हो, मैडम को भी याद हो कि इंडिया जब पहले आती थी ना, तो 3 बंदे, चंद्रशेखर, प्रसन्ना, बेदी, 3 लगते थे, फारिग कर देते इंडिया में। ऐसे ही था ना, जो टीम गई जीती नहीं थी वहाँ से। जैसे ही वो पाकिस्तान है ना, छोड़ गए, बॉलिंग छोड़ गए थे। बल्कि बेदी मेरी दुकान पे उसने कहा था कि यार नो, पाकिस्तान में कुट इतनी मारते थे स्पिनर को। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, आपका मार्शल ने कहा जी मुझे दफना देना यहाँ फैसलाबाद, तो इसका मतलब तब भी फैसलाबाद पे उसने कहा अगर मैं मर जाऊं तो यहीं दफना देना मुझे, इतनी कुट पड़ी थी। और तस्नीम आरिफ साहब ने 200 वहाँ 200 किया, ठीक है ना, मैं बैठ के निकाल के, तो वो कैसे हुए, पीछे ऐसी थी ना। फिर तो हुआ क्या है कि जब आपको नो डाउट कि आपने एक आधा मैच फंसा लिया, बाकी बाहर तो कोई नहीं चलेगा ऐसे, फिर तो उनके अपने क्रिकेटर होंगे, अपना होगा, तो अब आप खुद ही उसमें आ गए ना। वो आप मुझे बता दें कि आने से पहले कितने वेस्ट इंडीज प्लेयरों के नाम आपको पता था? मुझे बता दें। नहीं। कितने बंदों को पता था? मुझे एक एक बंदे का नाम पता था। जब की टीम कह रहा हूँ, लाइड की, और इसके बाद रिचर्ड की, एक एक बंदे का नाम, बड़े नाम करता कि रिचर्डसन जा रहा है, इतनी पहचान हो गई थी। बिल्कुल। तो अब 2 दिन में तो पहचान ही नहीं गए बंदे। बिल्कुल। ये जो टीम अब, मतलब अब इन 2 मैचेस के बाद आप अब वेरिकैन को पहचानेंगे? हाँ, बिल्कुल। वो भी ये इसको स्टाइल से यार 5 आउट से मैं भी अभी मुझे एक बंदे ने बताया, मैं कहा यार उधर ने आउट किया मौलवी ने, कहा है जरा कर। तो ये अफरी हकीकत वाली बात बता रहा हूँ, लोग बड़े शौकीन हैं पाकिस्तान में, और दिल बर्दाश्त होते हैं फिर जब कोई ऐसी चीज़ है। नो डाउट, जैसे अब लाहौर की अब क्रिकेट हो रही है, ख्वाजा नदीम साहब करा रहे हैं, खुर्रम न्याजी साहब। अब इसमें एक तो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, दूसरा सिस्टम में ऐसा होना चाहिए कि यार मैंने पहले भी शायद आपको कहा था कि अगर आपका एक बार अंडर 13 का ट्रायल हो गया, रेस्ट का भी, तो फिर उसका वो चेंज नहीं होना चाहिए। बट कंटिन्यूटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी चीज में है कंटिन्यूटी, और उस मौका दें।